मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक ढीमा। आज हम क्लास 6 विषय अंग्रेजी, जिसका लेसन नंबर फर्स्ट लेसन है ए टेल ऑफ टू ब्रदर। टेल यानी कथा, टू यानी दो, ब्रदर यानी भाई, दो भाई की कथा। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक पक्षी होता है और उनकी एक माता होती है और उनके साथ में दो छोटे छोटे बेबीज बच्चे होते हैं, वो रहते हैं। अब एक समय की बात है कि भयंकर तूफान आता है, आंधी आती है और उन तूफान के अंदर जो उनका निवास स्थान एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर वो बैठे रहते हैं। लेकिन आंधी के कारण वो वृक्ष है वो उखड़ जाता है और उसकी शाखा है वो जमीन पर गिर जाती है। तो उसके अंदर उनकी जो माताजी होती है वो मर जाती है। और उसके बाद में जो दोनों पक्षी होते हैं वो तेज हवा के अंदर दोनों अलग अलग दिशाओं के अंदर, विपरीत दिशाओं के अंदर चले जाते हैं। एक इस दिशा में चला जाता है, दूसरा इस दिशा में चला जाता है। उसके बाद में दोनों अपने अपने कार्य प्रारंभ करते हैं। एक लुटेरे के घर चला जाता है और दूसरा एक साधु महात्मा के आश्रम में चले जाते हैं। फिर दोनों का स्वभाव अलग अलग चेंज हो जाता है। लुटेरे का स्वभाव लुटेरे का जैसे हो जाता है और दूसरा जो पक्षी जो साधु संत के आश्रम में जाता है उसका जो व्यवहार है वो साधु महात्मा के जैसे हो जाता है। किसी का स्वागत करना, किसी का कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके साथ में कैसे व्यवहार करना, कैसे बातचीत करना, वो उसका व्यवहार वो हो जाता है। तो इस पार्ट के अंदर हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जैसे लोगों की अपन संगति करेंगे वैसा ही अपने को फल प्राप्त होता है। इसीलिए हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। तो आइए हम इस पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल। स्टॉर्म का अर्थ होता है तूफान। ब्रॉन का अर्थ होता है जन्म। नेस्ट का अर्थ होता है घोंसला। शेडी का अर्थ होता है छायादार। थंडर का अर्थ होता है तूफान। रेन का अर्थ होता है बरसात। किल का अर्थ होता है मारना। फॉर्चुनेट का अर्थ होता है भाग्यशाली। विंड का अर्थ होता है हवा। रोबर का अर्थ होता है लुटेरा। केव का अर्थ होता है गुफा। कंट्री का अर्थ होता है देश। हंट का अर्थ होता है कोई भी शिकार करना। ट्राइड का अर्थ होता है थक जाना। हियर्ड का अर्थ होता है सुनना। वॉइस का अर्थ होता है आवाज। ज्वेल्स का अर्थ होता है आभूषण। एमेज्ड का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। उसके बाद में ब्राउन का अर्थ होता है भूरा और अनाउंस्ड का अर्थ होता है घोषणा करना। अब इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। ए टेल ऑफ टू ब्रदर। ठीक है। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यूज ब्रॉन बेबीज इन ए फॉरेस्ट। ठीक है। बेबीज का अर्थ होता है बच्चा। फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल। टू का अर्थ होता है दो, नए यानी नए ब्रॉन यानी नए जन्म लेने वाले दो बच्चे। देयर वंस वहां पर एक बार, लिव्ड रहता था, ए बर्ड एक पक्षी, एंड हर टू न्यू ब्रॉन बेबीज इन ए फॉरेस्ट एक जंगल के अंदर एक पक्षी और उनके जो दो छोटे छोटे जो जन्म लेने वाले दो बच्चे हैं उनके साथ में वो रहते थे। दे हैड ए नेस्ट। वहां पर एक क्या था? नेस्ट का अर्थ होता है घोंसला। वहां पर एक घोंसला था। इन ए टॉल लंबा। शेडी का अर्थ होता है छायादार। ट्री यानी वृक्ष। एंड देयर द मदर बर्ड। वो किसके साथ में रह रहे थे? अपनी माताजी के साथ में रह रहे थे। टुक केयर ऑफ का अर्थ होता है देखभाल करना। उनकी माताजी उन दोनों छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। हर लिटिल वंस डे, एक दिन की बात है, एंड नाइट, डे और नाइट, पूरे दिन भर उनकी माताजी उनकी देखरेख करती थी। वन डे, एक दिन की बात है, देयर वाज ए बिग स्टॉर्म का अर्थ होता है तूफान। एक बार की बात है कि वहां पर एक तूफान आता है। देयर वाज थंडर, और वो तूफान कैसा होता है? बड़ा ही भयंकर। आंधी, लाइटिंग्स चमकना, एंड रेन, जब बिजली चमकती है, तूफान आता है, चारों तरफ उमड़ घुमड़ करके बादल बनते हैं और बरसात होती है। एंड द विंड बोथ ब्लू डाउन्स, बहुत तेज मात्रा में हवा चलती है। मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ क्या होते हैं? डाउन का अर्थ होता है नीचे गिर जाना। बहुत सारे पेड़ है वो उस हवा के अंदर नीचे गिर जाते हैं। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो कम डाउन, और उस तेज हवा के साथ में जो पक्षी है वो भी क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। ए बिग हेवी ब्रांच, एक हेवी का अर्थ होता है भारी, ब्रांच का अर्थ होता है शाखा। एक जो भारी शाखा होती है, हिट द नेस्ट, उस घोंसले के ऊपर आकर के क्या करती है? हिट करती है, गिरता है। एंड किल्ड, और उसमें मारे जाते हैं। द बर्ड, पक्षी मारे जाते हैं। फॉर्चुनेटली का अर्थ होता है भाग्यशाली।
भाग्यशाली, फॉर द बेबीज, उनके बच्चे भाग्यशाली थे। द स्टॉर्म्स वाइंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, उनके बच्चे बड़े भाग्यशाली थे क्योंकि वो दोनों जीवित बच गए थे, लेकिन वो क्या हुए, वाइंड का अर्थ होता है हवा, तेज हवा के साथ में वो दोनों बच्चे वहां से विपरीत दिशा के अंदर चले जाते हैं। वन ऑफ देम कम डाउन नियर ए केव, और एक पक्षी है वो कहाँ चला जाता है, केव, केव का अर्थ होता है गुफा, एक गुफा के अंदर चला जाता है। वेयर ए गैंग ऑफ रोबर, रोबर का अर्थ होता है लुटेरा, गैंग, उन लुटेरों की जो गैंग होती है उस गैंग के पास में वो चले जाते हैं। द अदर लैंड आउटसाइड ए ऋषि आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे, और दूसरा जो पक्षी है, एक पक्षी तो लुटेरे के घर चला जाता है, दूसरा पक्षी है वो थोड़ी सी दूर में जो साधु का जो आश्रम होता है उस आश्रम के पास में वो चले जाते हैं। डेज पास्ड, दिन, पास्ट का अर्थ होता है गुजरना, दिन गुजरते गए। एंड द बेबी बर्ड्स, जो उनके बेबी बच्चे थे पक्षी के, बिकॉज बिग बर्ड, धीरे धीरे वो क्या हो गए, बिग बर्ड हो गए, बड़े पक्षी बन गए। वन डे, एक दिन, द किंग, राजा ऑफ द कंट्री, कंट्री का अर्थ होता है देश, कम टू द फॉरेस्ट, एक बार की बात है कि वहां उस देश का जो राजा है वो राजा जंगल के अंदर जाता है। क्यों जाता है, द किंग ऑफ द टू हंट, हंट का अर्थ होता है शिकार करने के लिए, राजा वहां जंगल के अंदर क्यों जाता है, शिकार करने के लिए जाता है। ही सा ए डियर एंड रोड आफ्टर इट, वो उसको क्या दिखाई देता है, डियर दिखाई देता है, डियर, डियर का अर्थ होता है हिरण, उनको राजा जी को एक हिरण दिखाई देता है। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, राजा जी क्या करते हैं, रैन, रैन का तो दौड़ना, वो तेज गति से उसके पीछे है, हिरण के पीछे भागते हैं। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, राजा जी क्या करते हैं, अपना जो मार्ग है उसको लॉस्ट कर देते हैं, लॉस्ट का अर्थ होता है खोना, मार्ग भूल जाते हैं। एंड डिड नॉट नो, और वो उस मार्ग को वापस जानते नहीं है, बहुत दूर तक चले जाते हैं इसलिए वो मार्ग भूल जाते हैं। वेयर ही वाज ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद में वो बैठते हैं, टिल ही